There cannot be a country without people, and there is no kingdom without a country. ये लाइंस जो अभी आपने सुनी, ये बोली थी कौटिल्य ने इन अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में ये बोली थी। अब इसी के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। द टॉपिक इज द राइजेस ऑफ एम्पायर। तो अब चलते हैं हम बहुत समय पीछे और देखते हैं व्हाट इज एम्पायर। तो गाइस, आपका वापस से स्वागत है एसटी हिस्ट्री पे, और आज हम पढ़ेंगे एम्पायर्स के बारे में, ठीक है। तो अब व्हाट इज एम्पायर। अभी एम्पायर क्या होता है? ये जो वर्ड है एम्पायर, ये आया है लैटिन भाषा की इम्प्रम से। इसका मतलब है सुप्रीम पावर, जो एक सुप्रीम पावर होती है, ठीक है। ये कलेक्शन होता है बहुत सारे किंगडम्स का, ठीक है, और छोटी छोटी जो टेरिटरीज होती हैं उनको मिला के एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा एम्परर खड़ा करना, इसको कहते हैं एम्पायर, ठीक है। अब क्या है, ये जो एम्पायर है, इसका संभालने के लिए भी कोई चाहिए। तो दो लोग संभाल सकते हैं। पहला, एक पावरफुल मैन, एक ताकतवर इंसान जो है एम्परर, जिसको एम्परर कहा जाएगा, या फिर एक ग्रुप जो संभाल लेगा इस एम्पायर को, ठीक है। अब ये जो कॉमनली एम्परर है, ये संस्कृत में इसका मतलब है क्लीन, बता रहे हैं, इंक्लूड साम्राज्य। मतलब जो एम्परर है, संस्कृत के टेक्स्ट, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो एम्परर है वो इंक्लूड करता है द साम्राज्य, मतलब कि द किंग ऑफ ऑल, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ ऑल, अधिराज, द ओवरलॉर्ड, राजा अधिराजा, मतलब किंग ऑफ किंग, ठीक है। ये तो थे गवर्निंग के टाइप की, वो कैसे गवर्न करते थे, और व्हाट इज एम्पायर, ये तो था ये। अब आते हैं कि एम्पायर में क्या क्या होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले ट्रेन आर्मीज वर deployed conquering neighboring kingdoms, maintain control over them and defeat the empire borders। मतलब कि बस यही है कि बहुत सारी जो एम्पायर के आसपास के राज्य हैं, उनके खिलाफ बचाना अपने राज्यों को, और कई कबार अपने अंदर ले लेना। कॉन्करिंग का मतलब बचाना, ठीक है, मतलब कॉन्करिंग, बचाना। फिर उसके बाद है फोर्टिफाइड स्टेटमेंट्स वुड बिल्ड इन स्टैटिक प्लेस सच एज द एम्पायर्स बॉर्डर। मतलब जो ये होते हैं एम्पायर्स, इनके अंदर लोगों के रहने के लिए हाउसेस बनाएंगे, ठीक है। To expand into an empire, a kingdom might first wage war against neighborhood territories so to conquering them। अब अगर खुद को बड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वॉर, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध से क्या होगा? जो एक्सपैंड होगा, ठीक है, उसका जो होती है कंट्री, किंगडम, वो एक्सपैंड होएगी,
और होगा, जो टेरिटरी है उनकी वो सिक्योर करते हैं। ये होते हैं फीचर्स। और होते हैं ट्रेड रूट्स। ठीक है, ट्रेड रूट्स जैसे कि जब सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे तो लोग रिच होंगे, और जब लोग रिच होंगे तो लोग हैप्पी होंगे। और ये सारी हैप्पीनेस किसकी वजह से आई है? ड्यू टू ट्रेड रूट। जिस एम्पायर का ट्रेड रूट अच्छा होगा उसके वहाँ के लोग ही सही मतलब खुशी खुशी रह पाएंगे। ठीक है, अब ऐसी आ गया ट्रेड रूटीन्स एंड गाइड्स। अब क्या है, especially conducting military campaigns, especially in distant land, is not simple as might seem. और फिर ऐसे ट्रेड रूट मतलब कि जो अपना सामान है, जिस सामान में आप रिच हो या फिर जिस सामान को आप बेचोगे उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि आजकल ट्रेडिंग होती है, ठीक है, आजकल जो ट्रेडिंग होती है वैसे पुराने टाइम में भी होती थी थ्रू शिप्स। इसको कहते थे सी रूट, मतलब जो सी के हेल्प से, समुद्र की हेल्प से जो लोग सामान बेचते थे। ठीक है, और साथ में लैंड रूट भी आता था, मतलब कि लोग ज़मीन पे भी, ज़मीन जैसे कि बैलगाड़ियाँ पुराने ज़माने में तो यही होती थी, तो इनको बेचना उसको कहते हैं, ठीक है, ट्रेड रूट्स। बहुत मतलब कि इससे क्या होता है, एक तो पैसे भी आते हैं और दोस्ती भी बढ़ती है, और जो लोग होते हैं वो खुश भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे विद द ब्लेसिंग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्योंकि महाराज ने उनके लिए इतनी मेहनत की है, तो उसकी वजह से वो जब खुश होते हैं तो कहते हैं उसको कि महाराज ने खुश किया। ठीक है, एक बड़ा राज्य को अगर जीतना होता है तो पहले लोगों के दिल को जीतना होता है। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगधा के राइज पीरियड बिटवीन 6th and the 4th century BCE। यहाँ पर नॉर्थ में चेंज आ रहे थे, जो 16 महाजनपदाज हैं वो अब बन रहे थे किंगडम्स। ठीक है, और पता है किंगडम से फिर एम्परर भी बनने लगे। फिर एक है पावरफुल किंग्स। ठीक है, पावरफुल किंग्स जैसे कि अजातशत्रु एक सर्कुलर रोल निभाते हैं, एस्टैब्लिश मगधा, जो मगधा एम्पायर है उसको मतलब उसकी स्थापना करते हैं, कह सकते हैं। और ये है जो ये डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर कहते हैं इसको, मगधा एज अ डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, दो सबसे बड़े रिलीजियस फिगर जो हैं सिद्धार्थ गौतम, जिनको आज बुद्ध के नाम से जाना जाता है, और है महावीर जैन। कहते हैं कि उनका जन्म अजातशत्रु के टाइम में ही हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि पहले तो जो लोग होते हैं वो पहले सामान ले देकर
करते थे अपना, मतलब जैसे आज हम पैसे दे के खरीदते कुछ सामान, वैसे ही यहाँ पुराने टाइम में क्या एक चीज को दूसरी चीज से देते, मतलब कह सकते हैं कि एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देते थे। तो उस सिस्टम को कहते थे बाल्टर सिस्टम। इन्हीं के टाइम में आए पंचमार्क कॉइन। ये जो पंचमार्क कॉइन है ये सिल्वर के होते थे। होता था कि जो सिल्वर के कॉइन होते हैं ये कह सकते हैं, उनको कहते हैं पंचमार्क कॉइन। अब ये जो पंचमार्क कॉइन है ये कैसे बनाए जाते थे? अब ये जो पंचमार्क कॉइन है ये एक्सपेशली तब बनाए जाते थे, मतलब कैसे बनाए जाते थे ये क्वेश्चन है। तो जो सिल्वर की प्लेट होती थी उसको टुकड़े में करते थे, बांटते थे, जितना कह सकते हैं उनको अपने कॉइन्स बनाने होते हैं। और फिर जो कह सकते हैं एक सांचा होता था, ठीक है, उसको गर्म करते थे और फिर जो सिल्वर का होता था जो आपने कॉइन बनाया है उस पे मारते थे। जैसे हथौड़ा मारते हैं उसकी निशान छप जाते किसी भी मेटल पे, वैसे ही, ठीक है। अब अराउंड 5th सेंचुरी महापनंदा, ठीक है, ये एक इन्होंने they rose to prominence in Magda and founder of Nanda dynasty। ये जो थे इन्होंने नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की, ठीक है। तो ग्रीक अकाउंट की जो लोग जो थे ना नंदा डायनेस्टी, उस पे थी बहुत सारी लार्ज आर्मी, ठीक है। अब क्या ये नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर था धनानंदा, तो उन्होंने क्या किया, जो कौटिल्य थे, कौटिल्य कह सकते हैं या फिर चाणक्य, जो चाणक्य थे उनकी भरी सभा में उनकी इंसल्ट की, किसने की? धनानंदा ने। तो उसी का बदला लेते ही मतलब कौटिल्य ने बोला कि मैं अब ये करूँगा, इसको निकालूंगा और अपनी एक एम्पायर खड़ी करूँगा, ठीक है। समय बीता, फिर उसके बाद जन्म हुआ एक महाराज का जिन्होंने शुरू किया मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक संस्कृत ग्रामीणी है, ठीक है, जिसको कहते हैं पानी, ठीक है। ये 5वीं सदी में लिखी गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंदा डायनेस्टी के। ये अर्थशास्त्रीय is an ancient text that list। यह जो है ये बहुत सारी चीज़ें को कंटेन करते हैं। रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर, ये संस्कृत ग्रामर के जो रूल हैं उनको रखता है, ठीक है। अब द अराइवल ऑफ ग्रीक्स लोग, तो अब हमारा टॉपिक आ गया है द अराइवल ऑफ द ग्रीक, ठीक है। तो
आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर का। तो उसने क्या किया था, बहुत सारे राज्यों को या फिर एम्पायर्स को मार गिराया था, एक्सपेशली द पर्शियन एम्पायर। तो अब धीरे धीरे जब पर्शियन एम्पायर को मार गिराया तो इंडिया पे भी आया होगा वो भाया। तो यस, ही केम टू इंडिया, वेलकम। पर इसी ने ही गेम बजाना शुरू किया और फिर अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ द पोरस के साथ हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर है उसने देखा कि जो पोरस है उसकी इतनी छोटी सी सेना है, थोड़ी सेना है, पर वो कितनी ताकत के साथ लड़े जा रहा है। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर कहा कि बहुत अच्छा, तुम ही इस जगह पर लीड करोगे, ठीक है, पर मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद वो गया मैसेडोनिया, ठीक है, और वहीं पर ही मैसेडोनिया में उनकी डेथ हो गई इन द एज ऑफ 32। फिर उसके बाद समय का पहिया चलता गया। फिर आए महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी और बहुत सारी हेल्प भी लगी थी, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी लगी थी बहुत सारे लोगों की, जैसे कि द चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे लोगों की वो मिली थी, हेल्प मिली थी, जैसे कि चाणक्य ने, मतलब जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में करा था ना, जो मैंने बोला था वो बोला था चाणक्य ने, ठीक है। अब क्या है, चाणक्य भी हेल्प कर रहे थे, दे हेल्प इन टू मेक अ मौर्यन एम्पायर की स्थापना के लिए हेल्प भी कर रहे थे, ठीक है। और बहुत सारी और भी हेल्प हो रही थी, बहुत सारे लोगों की हेल्प से, ठीक है। अब धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। फिर आए अशोका। वैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं कौटिल्याज सप्तंगा, मतलब कि जो सप्तंगा होता है एक टाइप है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से 7 चीजें मेन होती है एक एम्पायर के लिए। पहला है किंग, स्वामी, फिर है द ग्रुप ऑफ काउंसलर, मिनिस्टर एंड अदर हाई ऑफिशियल्स, जिसको कहते हैं आत्मयाना। फिर द टेरिटरी ऑफ स्टेट अलोंग विद पॉपुलेशन इनहेबिटेटिंग द इट, जनपदा, मतलब कि जो चैप्टर, मतलब जो है राज्य के अंदर लोग काम कर रहे हो,
द फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज, दुर्गा। ठीक है। अब ये जो है, ये फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज मतलब एक बिल्कुल सिस्टमेटिक एक टाउन या एक सिटी। ठीक है। द ट्रेजरी ऑफ वेल्थ ऑफ द किंगडम, कोशा, मतलब कि जो ट्रेजरी कह सकते खजाना, जो राज्य का खजाना है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। फिर है द फोर्सेस ऑफ डिफेंस एंड लॉ ऑर्डर, दंड। ठीक है। कि जो लोग रूल्स का पालन नहीं करते हैं उनके लिए जो दंड, पनिशमेंट, उसको कहते हैं दंड। ठीक है। द अलायंसेस, मित्र, दोस्त। ठीक है। अगर अच्छे रिश्ते बनाने हो तो चाहिए होते हैं दोस्त। ठीक है। मतलब अपने आसपास के राज्यों के साथ दोस्ती। अब हम ले लेते हैं किंग अशोक को, जो ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। अब क्या, जो अशोका है उन्होंने, उनको ग्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों की खुशी उनकी वजह से आई थी। ठीक है। और खुशी को सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो हमें इनसे मिल गया हमारा अशोका चक्र। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, जो किंग अशोक है उन्होंने भाग लिया था कलिंगा वॉर में, जहाँ पर उनकी जीत भी हुई थी। पर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कलिंगा, जो आज का ओडिशा है, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर लोग दुखी हैं, बिकॉज द मदर वॉज क्राइंग टू ऑफ हिज चाइल्ड, कि मतलब जैसे कि अब जो लोग हैं अपने रिश्तेदारों के लिए रो रहे थे कि वो कलिंगा में पास्ड अवे, मर गए। ठीक है। ये सारा कुछ देख के बुद्धा का मन, जो बुद्धा का मन है, मतलब सॉरी बुद्धा कह रहा हूँ, द अशोका का जो मन है वो थोड़ा सा वो हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध की कह सकते हैं नॉन वायलेंस एंड पीस पाथ, मतलब अच्छाई के पाथ, अच्छाई की जगह, और पीस मतलब शांति से रहना। ठीक है। फिर उसके बाद अशोका ने अपने बहुत सारी चीज़ों, मतलब बुद्धा की टीचिंग्स को हर तरफ स्प्रेड किया। तो गाइस आज की थी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।